राम जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आइए भक्तजनों, रावण और श्री राम जी का युद्ध शुरू हो गया है। श्री राम भगवान के लिए इंद्र ने अपना रथ भेज दिया है। भगवान उस पर आरूढ़ हो गए हैं। अब रथ पर आरूढ़ होकर के भगवान श्री राम रावण से युद्ध करेंगे। ये प्रसंग चल रहा है। तो आइए वंदना कर लूं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनो रघुबर विमल जसे जो दायक फलचार बुद्धि नितन जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरो कलेश विकार। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव प्रसन्नो भो सर्वदा। मनोजवं मारुतितुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम कथा के रसिक तुम भक्तराज मत धीर, आय सुआसन बैठिए कृपा पुंज कपिवीर। आए सुआसन बैठिए तेज पुंज कपिवीर। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी जग की घास, तुलसी वन की घास। कृपा भई रघुनाथ की, सो बन गए तुलसीदास। तुलसी सीताराम रटे जो चाहस निर्वाण, तुलसी सीताराम रटे जो चाहस निर्वाण। तुलसी सीताराम रटे जो चाहस निर्वाण। कबहू विघटत ना सुनो श्री रामचंद्र के दास। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम। तो आइए भक्तजनों, रावण और श्री रामचंद्र जी महाराज भगवान का रावण के साथ युद्ध का प्रसंग देखते हैं, सुनते हैं। कथा शुरू करती हूँ। आप सब लोग आइए, सरस रामचरितमानस अभी वीर गाथा चल रही है, इस वीर गाथा को सुनिए। माताओं बहनों भाइयों, रसिक श्री रामचरितमानस के मेरे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें। तो जय श्री राम, जय श्री राम। दोहा नंबर 90 और इसके पहले छंद है, पहले छंद लेऊंगी, उसके बाद दोहा पर पहुंचूंगी। जा जन जल्पना कर सुजसे, ना सही नीत सुनई करहि क्षमा। संसार संसार महापुरुष त्रिविध पाटल रसाल पनस समा। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फल केवल लागही। जन जल्पना कर सुजस, ना सही नीत सुनई करहि क्षमा। संसार मोह पुरुष त्रिविध पाटल रसाल पनस समा। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फल केवल लागही। एक कहाई कहाई करही अपर, एक करही कहत न बागही। व्यर्थ बकवास करके अपने सुंदर यश का नाश ना करो, क्षमा करना। तुम्हें नीति सुनाता हूँ, सुनो। संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। पाटल मतलब गुलाब, आम और कटहल के समान एक पाटल फूल देते हैं और एक आम फूल और फल दोनों देते हैं, और एक कटहल में केवल फल ही लगते हैं। इस प्रकार पुरुषों में एक कहते हैं करते नहीं, दूसरे कहते और करते भी हैं, और तीसरे केवल करते हैं पर वाणी से नहीं कहते। श्री राम जी महाराज कह रहे हैं, राम बचन सुन विहसा, मोहि सिखावत ज्ञान। बैर करत नहीं तब डरे, अब लागे प्रिय प्राण।
रावण कह रहे हैं कि जब मुझसे बैर करना था तब तुम नहीं डरे हो, अब तुम्हें अपना प्राण प्यारा लग रहा है, तुम हमें ज्ञान सिखा रहे हो, मुझे ज्ञान सिखा रहे हो। कही दूर वचन क्रोध दस कंधर, कुलिस समान लाग छाड़े सर, नाना कार सिली मुख धाये, दस दिस विदिश गगन मही छाए। दुर्वचन कहकर रावण क्रुद्ध होकर ब्रज के समान वाण छोड़ने लगा। अनेकों आकार के वाण दौड़े और दिशा विदिशा तथा आकाश और पृथ्वी में सब जगह छा गए। पावक सर छाणे रघुबीरा, छन महु जरे निशाचर तीरा, छाड़िस तीव्र शक्ति खिसियाई, बाण संग प्रभु फेरी चलाई। फिर श्री रघुराज जी ने अग्निबाण छोड़ा जिससे रावण के सब बाण क्षण भर में जलकर भस्म हो गए। तब उसने खिसियाकर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी, किंतु श्री राम जी ने उसको बाण के साथ वापस भेज दिया। कोटिन चक्र त्रिशूल पवारे, बिनु प्रयास प्रभु काटि निवारे, निफल होई रावण कर सर कैसे, खल के सफल मनोरथ जैसे। वो करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाता है, परंतु प्रभु उन्हें बिना ही परिश्रम काट के हटा देते हैं। रावण के बाण किस प्रकार निष्फल होते हैं, जैसे दुष्ट मनुष्य के सब मनोरथ नष्ट होते हैं। तब सतबान सारथी मारे से परे भूमि जय, राम पुकार राम कृपा कर सोत उठावा, तब प्रभु परम क्रोध कहूँ पावा। तब उसने श्री राम जी के सारथी को 100 बाण मारे। वो श्री राम जी की जय जयकार पुकार कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम जी ने कृपा करके सारथी को उठाया। तब प्रभु अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुए। भय क्रोध जोध विरोध रघुपति द्रोण सहायक, कसम से को दंड धुनि अति चंड, सुनि मनुजाद सब मारुत गसे। मंदोदरी उर कंप कंपत कमठ भू भूधर त्रसे, शिकर दिग्गज दसन गई मई देखी कौतुक सुर हंसे। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ जी क्रोधित हुए। तब तरकस में बाण सा कसमसाने लगे, अर्थात बाहर निकलने को आतुर होने लगे। उनके धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द टंकार सुनकर मनुष्य पक्षी सब राक्षस वात ग्रस्त हो गए, अर्थात अत्यंत भयभीत हो गए। मंदोदरी का हृदय कांप उठा। समुद्र, कच्छप, पृथ्वी और पर्वत डर गए। दिशाओं के हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़ चिघाड़ने लगे। ये कौतुक देखकर देवता हंसे। ताने उचाप श्रवण लगी, छाड़े बिसिक कृष कराल, राम मार गन गन चले, लहलहात जनु ब्याल। जय सिया राम, जय जय सिया राम। धनुष को कान तक तानकर श्री रामचंद्र जी ने भयानक बाण छोड़े। श्री राम जी के बाण समूह ऐसे चले मानो सर्प लहलहाते हुए चले जा रहे हैं। चले बाण सपच्छ जन उर्गा, प्रथम ही हते सारथी तुरगा, रथ विभंजी हते केतु पताका, गर्जा अति अंतर बल थाका। बाण ऐसे चले मानो पंख वाले सर्प उड़ रहे हों। उन्होंने पहले सारथी और घोड़ों को मार डाला, फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताकाओं को गिरा दिया। तब रावण बड़े जोर से गरजा, पर भीतर से उसका बल थक गया था। तुरत आने रथ चढ़े खिसियाना, अस्त्र शस्त्र छाड़े से विधि नाना, विफल होए सब उद्यम ताके, जिम पर द्रोह निरत मन साके। तुरंत दूसरे रथ पर चढ़कर खिसियाकर उसने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े। उसके सब उद्योग वैसे ही निष्फल हो गए जैसे परद्रोह में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य होते हैं। तब रावण 10 शूल चलावा, बाजी 4 महिमार गिरावा, तुरत उठाय को पिर घुनाय, खैच सरासन छाड़े सायक। तब रावण ने 10 शूल चलाए और श्री राम जी के चारों घोड़ों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़ों को उठाकर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष खींचकर बाण छोड़े।
रावण सिर सरोज बन चारी, चल रघुबीर सिली मुखधारी। 10 10 बाण भाल 10 मारे, निसर गए चले रुधिर प्रनारे। रावण के सिर रूपी कमल वन में विचरण करने वाले श्री रघुवीर जी के बाण रूपी भ्रमणों की पंक्ति चली। श्री रामचंद्र जी ने उनके 10 सिरों में 10 10 बाण मारे, जो आर पार हो गए और सिरों के रक्त पनाले बह चले। स्रवत रुधिर धायो बलवाना, पुनि प्रभु कृत धनु सर संधाना। 30 तीर रघुवीर पवारे, भुजन समेत शीस मही डार पारे। रुधिर बहते हुए ही बलवान रावण दौड़ा। प्रभु ने फिर धनुष पर बाण संधान किया। श्री रघुवीर ने 30 बाण मारे और 20 भुजाओं समेत 10 सिर काट कर पृथ्वी पर गिरा दिए। काटत ही पुनि भय नवीने, राम बहोर भुजा झिर छीने। प्रभु बहु बार बाहु सिर है, कटक झटत पुनि नूतन भय। सिर और हाथ काटते ही फिर नए हो गए। श्री राम जी ने फिर भुजाओं और सिरों को काट गिराया। इस तरह प्रभु ने बहुत बार भुजाएं और सिर काटे, परंतु कटते ही वो तुरंत फिर नए हो जाते हैं। पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा, कौतुकी कौशलाधीसा। रहे छाये नभ सिर अरु बाहु, मानहु अमित केत अतुराहु। फिर प्रभु बार बार उसकी भुजा और सिरों को काट रहे हैं, क्योंकि कौशलपति श्री राम जी बड़े ही कौतुकी हैं। आकाश में सिर और बाहु ऐसे छा रहे हैं मानो असंख्य केतु और राहु हों। जन राहु केतु अनेक नभ पत, स्रवत सोनित धावहि। रघुबीर तीर प्रचंड लागहि, भूमि गिरन न पावहि। एक एक सर सिर निकर छेदे, नभ उड़त इम सोहहि। जन को दिन कर कर निकर, जहाँ ताह बंद विधु तुद पोहहि। मानो अनेक राहु और केतु रुधिर बहाते हुए आकाश मार्ग से दौड़ रहे हों। श्री रघुवीर के प्रचंड बाणों को बराबर बार बार लगने से वे पृथ्वी पर गिरने नहीं पाते। एक एक बाण से समुद्र के समूह सिर छिदे हुए आकाश में उड़ते ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो सूर्य की किरणें क्रोध करके जहां तहां राहुओं को पिरो रही हों। जिमि जिमि प्रभु हर तास सिरे, तिमि तिमि होहि अपार। सेवत विषय विवर्ध, जिमि नित नित नूतन समार। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम। जैसे जैसे प्रभु उसके सिरों को काटते हैं, वैसे वैसे वे अपार होते जाते हैं। जैसे विषयों का सेवन करने से काम उन्हें भोगने की इच्छा दिन प्रतिदिन नया नया बढ़ता जाता है। 10 मुख देख सिरन कै बाढ़ी, बिसरा मरन भई रिस गाड़ी। घर जो मूर महाअभिमानी, धायो 10 सरासन तानी। सिरों की बाढ़ देखकर रावण को मरना भूल गया और बड़ा गहरा क्रोध हुआ। तब महान अभिमानी मूर्ख गर्जा और 10 धनुषों को तान कर दौड़ा। समर भूमि 10 कंधर को प्यो, बरसी बाण रघुपति रथ तो प्यो। दंडे करथ देख न परयो, जनु निहार मो दिन कर दुरयो। रणभूमि में रावण ने क्रोध किया और बाण वर्षा कर श्री रघुनाथ जी के रथ को ढक दिया। एक दंड एक घड़ी तक रथ दिखाई ना पड़ा, मानो कोहरे में सूर्य छिप गया हो। हाहाकार सुरन तब कीना, तब प्रभु को प्रकार मुख कीलीना। सर निवार रिपु के सिर काटे, ते दिस विदित गगन मही पाटे। जब देवताओं ने हाहाकार किया तब प्रभु ने क्रोध करके धनुष उठाया और शत्रु के बाणों को हटाकर उन्होंने शत्रु के सिर काटे और उनसे दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी सबको पाट दिया। सिर काटे सिर नभ मारग धावै, जय जय धुनि कर भय उपजावै। कहाँ लक्ष्मण सुग्रीव कपीसा, कहाँ रघुबीर कौशलाधीसा। काटे हुए सिर आकाश मार्ग में दौड़ते हैं
और जय जय की ध्वनि करके भय उत्पन्न करते हैं। लक्ष्मण और वानर राज सुग्रीव कहाँ हैं? कौशलपति रघुवीर कहाँ हैं? कहाँ राम कहे सिर निकरे, कहाँ राम कही सिर निकर धाये, देख मर कट भज चले संधान धनु रघुवंश मनि हसी शरण सिर बेधे भले। सिर मालिका कर कालिका गेहि बंद बंद ही बहु मिली, कर रुधिर सर मज्जन मनहु संग्राम बट पूजन चली। राम कहाँ है यह कहकर सिरों के समूह दौड़े, उन्हें देखकर वानर भाग चले। तब धनुष संधान करके रघुकुलमणि श्री राम जी ने हंसकर बाणों से उन सिरों को भली भांति बेध डाला। हाथों में मुंडों की मालाएं देखकर बहुत सी कालिकाएं झुंड की झुंड मिलकर इकट्ठी हुई और वे रुधिर की नदी में स्नान करके चली, मानो संग्राम रूपी वट वृक्ष की पूजा करने जा रही हों। पुनि 10 कंठ क्रोध होए, छाड़ी शक्ति प्रचंड चली, विभीषण सन्मुख मनहु करा काल कर दंड। फिर रावण ने क्रोधित होकर प्रचंड शक्ति छोड़ी, वो विभीषण के सामने ऐसी चली जैसे काल यमराज का दंड हो। आवत देखी शक्ति अति घोरा, प्रणतारत भंजन पन मोरा, तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहयो सोई सेला। अत्यंत भयानक शक्ति को आती देख और विचार कर कि मेरा प्रण शरणागत का दुख का नाश करना है, श्री राम जी ने तुरंत ही विभीषण को पीछे कर दिया और सामने होकर वो शक्ति स्वयं सह ली। लागी शक्ति मूर्छा कछु भई, प्रभु कृत खेल सुरन बिकलई, देख विभीषण प्रभु श्रम पायो, घर कही कर गदा क्रोध होई धायो। जय सिया राम, जय जय सिया राम। शक्ति लगने से उन्हें कुछ मूर्छा हो गई। प्रभु ने तो ये लीला की, पर देवताओं को व्याकुलता हुई। प्रभु को श्रम शारीरिक कष्ट प्राप्त हुआ देखकर विभीषण क्रोधित हो हाथ में गदा लेकर दौड़े। रे कुभाग्य सठ मंद कुबोध, तय सुर नर मुनि नाग विरोध, सादर शिव कहूँ शीस चढ़ाए, एक एक के कोटिन पाक, एक एक के कोटिन पाए। और बोले, अरे भागे मूर्ख नीच दुर्बुद्धि, तूने देवता मनुष्य मुनि नाग सभी से विरोध किया, तूने आदर सहित शिव जी को सिर चढ़ाए, इसी से एक एक के बदले में करोड़ों पाए। ते ही कारण खल अब लगी बाचो, अब तव कालु शीस पर नाचो, राम विमुख सठ चाचा हसी संपदा, अस कही हनस माझ और गदा। उसी कारण से तारे दुष्ट तू अब तक बचा है, किंतु अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। अरे मूर्ख, तो राम विमुख होकर संपत्ति सुख चाहता है। ऐसा कहकर विभीषण ने रावण की छाती के बीचों बीच गदा मारी। उर्मांज गदा प्रहार घोर कठोर लागत मही पर, 10 वदन सोनित स्रवत पुनि संभारी, धायो ऋषि भर्यो, दो भिरे अत बल मल्ल जोध विरोध के, कहीं हन रघुवीर बल धर प्रतिभूषण, विभीषण घाली नहीं ताकहु गने। बीच छाती में कठोर गदा की घोर और कठिन चोट लगते ही वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके 10 मुख से रुधिर बहने लगा। वो अपने को फिर संभाल कर क्रोध में भरा हुआ दौड़ा। दोनों अत्यंत बलवान योद्धा भिड़ गए और मल्ल युद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध होकर मारने लगे। श्री रघुवीर के बल से गर्वित विभीषण उसको रावण जैसे जगत विजयी को योद्धा को पासंग के बराबर भी नहीं समझते। उमा विभीषण रावण ही सन्मुख चितव की काओ, सो अब भीरत काल ज्यों श्री रघुबीर प्रभाव। शिव जी कहते हैं, उमा विभीषण की क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर भी देख सकता था, परंतु अब वही काल के समान उससे भिड़ रहा है। ये श्री रघुनाथ जी का ही प्रभाव है।
देखा श्रमित विभीषण भारी, धायो हनुमान गिरिधारी। रथ तुरंग सारथी निपाता, हृदय माझ ते ही मार सिलाता। विभीषण को बहुत ही थका हुआ देखकर हनुमान जी ने पर्वत धारण किए हुए दौड़े। उन्होंने उस पर्वत से रावण के रथ, घोड़े और सारथी का संहार कर डाला और उसके सीने पर लात मारी। ठाड़ रहा अति कंपित गाता, गयो विभीषण जहाँ जन त्राता। पुनि रावण कपि हत्यो प्रचारी, चलो गगन कपि पूछ पसारी। रावण खड़ा रहा पर उसका शरीर अत्यंत कांपने लगा। विभीषण वहां गए जहां सेवकों के रक्षक श्री राम जी थे। फिर रावण ने ललकार कर हनुमान जी को मारा। वे पूंछ फैलाकर आकाश में चले गए। गहसी पूंछ कपि सहित उड़ाना, पुनि फिर भयो प्रबल हनुमान। लरत आकाश जुगल समझोधा, एक ही एक हनत करि क्रोधा। रावण ने पूंछ पकड़ ली। हनुमान जी उसको साथ लिए हुए ऊपर उड़े और फिर लौटकर महाबलवान हनुमान जी उससे भिड़ गए। दोनों समान योद्धा आकाश में लड़ते हुए एक दूसरे को क्रोध करके मारने लगे। सोहई नभ छल बल बहु करही, कज्जल गिर सुमेर जन लरही। बुद्धि बल निश्चर परयो न मार्यो, तब मारुत सुत पूंछ प्रभु संभार्यो। वो दोनों बहुत से छल बल करते हुए आकाश में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो कज्जल गिरी और सुमेर पर्वत लड़ रहे हों। जब बुद्धि और बल से राक्षस गिराए ना गिरा, तब मारुत सुत हनुमान जी ने प्रभु का स्मरण किया। संभार श्री रघुवीर धीरे प्रचार, कपि रावण हन्यो मही परत पुनि उठि लरत। देवन युगल कहूँ जय जय भन्यो। हनुमंत संकट देख मरकट भालु, क्रोधातुर चले रन मत रावण। सकल सुभट प्रचंड भुज बल दलमले। श्री रघुवीर जी का स्मरण करके फिर हनुमान जी ने ललकार कर रावण को मारा। वे दोनों पृथ्वी पर गिरते और फिर उठकर लड़ते हैं। देवताओं ने दोनों की जय जयकार पुकारी, जय जयकार की। हनुमान जी पर संकट देखकर वानर भालू क्रोधातुर होकर दौड़े, किंतु रण मद माते रावण ने सब योद्धाओं को अपने प्रचंड भुजाओं के बल से कुचल और मसल डाला। तब रघुबीर प्रचारे, धाये कीस प्रचंड। कपि बल प्रबल देखते ही, कीन प्रगट पासा खंड। तब श्री रघुनाथ जी के ललकारने पर प्रचंड वीर वानर दौड़े। वानरों के प्रबल दल को देखकर रावण ने माया प्रकट की। अंतर्धान भयो छन एका, पुनि प्रगटे खल रूप अनेका। रघुपत कटक भालु कप जेते, जहाँ तहाँ प्रगट दशानन तेते। क्षण भर के लिए वो दृश्य अदृश्य हो गया। फिर उस दुष्ट ने अनेकों रूप प्रकट किए। श्री रघुनाथ जी की सेना में जितने ऋक्ष वानर थे, उतने ही रावण जहां तहां चारों ओर प्रकट हो गए। देखे कपिन अमित दस सीसा, जहाँ तहाँ भजे भाल अरु कीसा। भागे बानर धरहि न धीरा, त्राहि त्राहि लक्ष्मण रघुबीरा। वानरों ने अपरिमित बाण रावण देखे, पर भालू और वानर सब जहां तहां इधर उधर भाग चले। वानर धीरज नहीं धरते। हे लक्ष्मण जी, हे रघुवीर, बचाइए बचाइए, यूं पुकारते हुए वे भागे जा रहे हैं। दस दिस धावहि कोटिन रावण, गरजहि घोर कठोर भया। डरे सकल सुर चले पराई, जय कै आस तजौ अब भाई। दसों दिशाओं में करोड़ों रावण दौड़ते हैं और घोर कठोर भयानक गर्जन कर रहे हैं। सब देवता डर गए और ऐसा कहते हुए भाग चले कि हे भाई, अब जय की आशा छोड़ दो। सब सुर जीते एक दस कंधर, अब बहु भय तकहु गिर कंदर। रचे बिरंच शंभु मुनि ज्ञानी, जिन जिन के प्रभु महिमा, जिन जिन प्रभु महिमा कछु जानी।
सब सुर जिते एक दस कंधर, अब बहु भय तकौ गिरि कंधर। रहे बिरंच शंभु मुनि ज्ञानी, जिन जिन प्रभु महिमा कछु जानी। एक ही रावण ने सब देवताओं को जीत लिया था, अब तो बहुत से रावण हो गए हैं। इससे अब पहाड़ की गुफाओं का आश्रय लो, अर्थात उसमें छिप रहो। वहां ब्रह्मा, शंभु और ज्ञानी मुनि ही डटे रहे, जिन्होंने प्रभु की कुछ महिमा जानी थी। जाना प्रताप ते रहे निर्भर, कपिन रूप माने फुरे। चले विचाल बिचली बरकट भालु, सकल कृपाल भया भया तुरे। हनुमंत अंगद नील नल, अति बल लरत रन बाकुरे। मर दहि दसानन कोटि कोटिन, कपट भूभट अंकुरे। जो प्रभु का प्रताप जानते थे वे निर्भय डटे रहे। वानरों ने शत्रुओं के बहुत से रावणों को जब सच्चा ही मान लिया, इससे सब वानर भालू विचलित होकर हे कृपालु रक्षा कीजिए अर्थात यो पुकारते हुए भय से व्याकुल होकर भाग चले। अत्यंत बलवान रणबांकुरे हनुमान जी अंगद, नील और नल लड़ते हैं और कपट रूपी भूमि से अंकुर की भांति उपजे हुए कोटि कोटि योद्धा रावणों को संभालते हैं। सुरवानर देखे बिकल, हंस्यो कौशलाधीश। सज सारंग एक सरहते सरहते सकल सकल दस शीस। देवताओं और वानरों को विकल देखकर कौशलपति श्री राम जी हंसे और सांग धनुष बाण पर एक बाण चढ़ाकर माया के बने हुए सब रावणों को मार डाला। प्रभु छन महु माया सब काटी, जिमि रवि हुए जागितम फाटी। रावण एक देख सुर हर से, फिरे सुमन बहु प्रभु पर बरसे। प्रभु ने क्षण भर में सब माया काट डाली, जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार राशि फट जाती है, नष्ट अर्थात नष्ट हो जाती है। अब एक ही रावण को देखकर देवता हर्षित हुए और उन्होंने लौटकर प्रभु पर बहुत से पुष्प बरसाए। भुज उठाए रघुपति कपि फेरे, भिरे एक कन तब टेरे। प्रभु बल पाए भालु कपि धाये, तरल तमिक संजुग बहि छाये। श्री रघुनाथ जी ने भुजा उठाकर सब वानरों को लौटाया, तब वे एक दूसरे को पुकार पुकार कर लौट आए। प्रभु का बल पाकर रिक्ष वानर दौड़ पड़े, जल्दी से कूद कर वे रणु भूमि में आ गए। अस्तुत करत देवतन देखे, भयो एकते मैं कन लेखे। सठो सदा तुम मोर मरायल, अस कही कोपि गगन पर धायल। देवताओं को श्री राम जी की स्तुति करते देख रावण ने सोचा मैं इनकी समझ में एक हो गया हूँ, परंतु ये पता नहीं है कि इनके लिए मैं एक ही बहुत हूँ। और कहा अरे मूर्खो, तुम तो सदा ही मेरी मार खाने वाले हो। ऐसा कहकर वो क्रोध करके आकाश पर देवताओं की ओर दौड़ा। हाहाकार करत सुर भागे, खलहु जाओ कहाँ मोरे आगे। देख बिकल सुर अंगद धायो, कोद चरण मही गही भूमि गिरायो। देवता हाहाकार करते हुए भागे। रावण ने कहा अरे दुष्टो, मेरे आगे से कहाँ जा सकोगे। देवताओं को व्याकुल देखकर अंगद दौड़े और उछलकर रावण का पैर पकड़कर उन्होंने उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। जब श्री राम रावण युद्ध हो रहा था, तब सारे देवता आकाश मार्ग से इस युद्ध को देख रहे थे। जब इस युद्ध को देख रहे थे, रावण ने देखा उन्हें, तो रावण ने सारे देवताओं पर आक्रमण कर दिया। जब रावण ने सारे देवताओं पर आक्रमण कर दिया, तो सारे देवता डरकर भाग गए। तब अंगद ने
सारे देवताओं के भागते ही अंगद ने कूदकर रावण का चरण पकड़ लिया और रावण को नीचे धरती पर लेकर आ गए, भूमि पर गिरा दिया। गई भूमि पर लात मारे, बाल सुध प्रभु पही गयो, संभारे उठ 10 कंठ घोर, कठोर रव गर्जत भयो। करि दाप चाप चढ़ाई 10 संधान, सर बहु बरसई, ककिए सकल भट घायल, भयाकुल देख निज बल हरसई। उसे पकड़कर पृथ्वी पर गिराकर लात मारकर बाली पुत्र अंगद प्रभु के पास चले गए। रावण संभल कर उठा और भयंकर कठोर शब्द से गरजने लगा। वो दर्प करके 10 दिशाओं धनुष चढ़ाकर उन पर बहुत से बाण संधान करके बरसाने लगा। उसने सब योद्धाओं को घायल और भय से व्याकुल कर दिया और अपना बल देखकर वो हर्षित होने लग गया। तब रघुपति रावण के शीस भुजा हर चाप, काटे बहुत बढ़े पुनि जिम तीरथ कर पाप। तब श्री रघुनाथ जी ने रावण के सिर, भुजाएं, बाण और धनुष काट डाले, पर वे फिर बहुत बढ़ गए, जैसे तीर्थ में किए हुए पाप बढ़ जाते हैं, अर्थात कई गुना अधिक भयानक फल उत्पन्न करते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम।